दोस्तों जय माता दी। तुला राशि के संतुलित, न्यायप्रिय, सौंदर्य प्रेमी, विनम्र परंतु थोड़ा सा दिखावा ज्यादा करने वाले, कभी कभी आप बनावटी लगते हो और आपको सामाजिक छवि की बहुत चिंता होती है। आपके लिए ये सौर माह है। 15 जून से 15 जुलाई तक कैसे फल कथन लेके आया है, इसकी हम बात करने वाले हैं। और हम ऐसा क्या करें जिससे ये एक महीने का समय हमारे लिए शुभ हो और उपलब्धियां हमें प्राप्त हो, उसकी बात भी हम करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके व्यक्तित्व की, और ये चंद्र राशि की बात है और चंद्रमा गोचर की जानकारी देता है। इसलिए जब हम गोचरगत बात करते हैं तो केवल चंद्र राशि लेते हैं, जबकि लग्न राशि आपकी जिंदगी पर लगी हुई वो अमिट सील है जो कभी मिटती और हटती नहीं है। तो हम चंद्र राशि की बात कर रहे हैं। तो देखिए जरा, ये है तुला राशि और शुक्र महाराज इसके स्वामी हैं और इसी घर को देख रहे हैं। और ये कहा जाता है और ये होता है कि शुक्र अपने से 7वें घर में सुख और सुख ही देते हैं। तो आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके अंदर कुछ अच्छे विचार उत्पन्न होंगे जिसमें आपको आनंद आएगा। मतलब आपकी आत्मा बड़ी अच्छी रहेगी, परंतु आप थोड़े से रोमांटिक ज़्यादा हो जाएंगे। तो थोड़े से अपने विचारों पर नियंत्रण करने की तो ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ेगी। परंतु फिर भी ये एक महीने का समय, एक महीने का नहीं, सुनिए, यहाँ से शुक्र महाराज जो हैं वो 29 तारीख को, 29 जून को चले जाएंगे अष्टम भाव में। यहाँ पर आपके विचारों को थोड़ा ज़्यादा प्रदूषित करेंगे। तो यार विचारों को तो अच्छा रखना है, इसके लिए देव आराधना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा ध्यान कर लो तो अच्छा होगा। चलिए आ जाते हैं अपन धन भाव में। और ये जो धन भाव है, परिवार भाव है, वाणी भाव है और इसके स्वामी महाराज बैठे हुए हैं आपके लाभ में। तो धन का तो लाभ होगा, बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा, क्योंकि मंगल इस लाभ भाव में 11वें भाव में इच्छा पूर्ति के कारक हैं। आपकी इच्छा पूर्ति होगी। अब एक बहुत अच्छी बात आपके लिए बताएं, केतु भी इस भाव में इच्छा पूर्ति के कारक हैं, परंतु केतु महाराज थोड़ी इच्छाओं को नियंत्रित कर देते हैं, कम कर देते हैं। परंतु यार फिर भी ये लगाव और अलगाव का ये जो संयोजन है ये आपके लिए तो शुभ है। 11वें घर में केतु भी ठीक है और मंगल भी ठीक है। कुछ आध्यात्मिक लोगों से भेंट कर लीजिए। थोड़ा सा एग्रेशन यदि आए, जो कि नहीं आने देंगे शुक्र महाराज 29 तारीख तक, तो आए तो उस पर नियंत्रण करिए और गणेश जी और हनुमान जी को पूजते रहिए। शुभता प्राप्त होगी, धन भी मिलेगा और लाभ भी होगा। दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी हो गई। और ये है आपका तीसरा भाव जो कि पराक्रम भाव है। अब इस तीसरे भाव की पूरी बात सुनिए। देखिए सूर्य महाराज की यहाँ पे दृष्टि है। सूर्य महाराज जहां पे दृष्टि डालते हैं, आपको पता पूर्व से सूर्य उगते हैं तो पश्चिम को चमका देते हैं। तो सूर्य महाराज जिस घर पे दृष्टि डालते हैं उस घर को चमका देते हैं। आप पराक्रमी होगे, भाई बहनों से आपके बहुत अच्छे संबंध हो सकते हैं, नहीं हो तो रखना, फायदे में रहोगे। छोटी छोटी यात्राएं आपको बड़ी लाभदायक होने वाली हैं। संचार आप अच्छा करोगे। हाँ, इस भाव के बारे में एक बात बताना भूल गया, वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना, थोड़ा सोच समझ के बोलना। हम इसकी बात कर रहे थे। गुरु महाराज की भी यहाँ 7वीं दृष्टि पड़ रही है और गुरु महाराज की दृष्टि में तो अमृत होता है। अमृत होता तो आपका पराक्रम तो अच्छा होने वाला है। गुरु कहते हैं कि जिस घर में बैठते हैं वहां से जातक थोड़ा संतुष्ट नहीं होता है। परंतु आप सुनिए, यहां पे भाग्य भाव में जब गुरु बैठे हैं, ये भाग्य है आपका। तो जब गुरु बैठे हैं तो भाग्य में वृद्धि तो करते ही हैं, और तो और आप जहां काम कर रहे हो वहां के लीडर हो जाते हो। आपको जो स्थान है वो ऊंचा हो जाता है, लोग आपकी सुनते हैं। कारण क्या है? 7वीं दृष्टि पराक्रम पे है। 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि यहाँ है, 7वीं दृष्टि यहाँ है और 9वीं दृष्टि यहाँ है।
तीनों दृष्टियों का आनंद लीजिए। ये आपके लग्न पे पड़ी है, आप ज्ञानी लगेंगे, आपकी आत्मा में ज्ञान का प्रकाश आएगा। ये आपके पराक्रम में है, यहाँ आपको फायदा ही फायदा देने वाले हैं। छोटे भाई बहनों से भी आपको लाभ मिलने वाला है। और ये संतान और बुद्धि और आनंद का भाव है। यहाँ पे जब राहु महाराज बैठे होते हैं तो थोड़ा असंतोष देते हैं संतान के मामले में। परंतु एक बहुत विशेष बात बताऊं आपको, यहाँ पे राहु महाराज इतने जल्दी समझाते हैं कोई भी चीज, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। मैथ्स वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह के कठिन यदि सवाल करने हो तो ये समय बड़ा अच्छा आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। राहु महाराज समझाते जल्दी हैं। अब संतान और आनंद में राहु महाराज कमी करते हैं, परंतु गुरु महाराज की ये नमी दृष्टि भी तो मिल रही है यहाँ पे। और ये गुरु महाराज की जो नमी दृष्टि होती है वो आपको पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का फल दिलवाती है। तो ज्यादा समस्या संतान और आनंद में भी नहीं है, तो खुश हो सकते हो आप। तो खुशी की बात तो ये है क्योंकि 5वें घर को सुधार दिया। शिक्षा का भाव है, शिक्षा में गुरु बैठे और यहीं पे बैठे सोगरई होके बुध। शिक्षा, उच्च शिक्षा, जुट जाओ ना यार, कुछ डिग्री मिग्री ले लो, पीएचडी कर लो, मास्टरी कर लो, एस्ट्रोलॉजी के कुछ कोर्स कर लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है। क्या तारे, ग्रह और नक्षत्र नहीं होते? होते हैं, सब वास्तविक हैं, सबकी वास्तविकता है, इनके बीच में हमारी पृथ्वी गतिशील रहती है। ये सब रियलिटी है। समस्या हमारी और आपकी है कि हम इसको समझते कम है। थोड़ा सा ज़्यादा समझ लो, आनंद ही आनंद है, क्योंकि आपको ये ब्रह्मांड सब जानकारियाँ देता है और बताता है आपको रास्ता। तो ये ज्योतिष भविष्य के रास्ते की ही तो एक विधा है। रास्ता पता करो, आनंद ही आनंद है। अब शनि महाराज आपके बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा, हमने सुख भाग की बात नहीं की, सुख भाव आनंद भाव दोनों के भाव यहाँ शनि महाराज बैठे। प्रॉपर्टी वगैरह शनि महाराज दिलवाते हैं, देर करवाते हैं, पर तू दिलवाते हैं। प्रॉपर्टी के कारक ही वो होते हैं यार, वाहनों के कारक होते हैं। दिलवाएंगे, देर से दिलवाएंगे। कागज मागज देख के गाड़ियां थोड़ी सकून से चढ़ाओ, परंतु मिलेंगी तो जरूर, रोक नहीं सकता कोई। और यहाँ पे शनि महाराज बहुत अच्छे होते हैं, रोग रिपु ऋण तीनों को खत्म करते हैं। और पता है, यहाँ से ये वाली दृष्टि यहाँ पे विदेश भाव पे डाल रहे हैं यार। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, विदेश से रिलेटेड कोई काम धंधा करना है तो कर लो, उचित अवसर है, कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा होगा। तो ये शनि महाराज यहाँ पे अच्छे हो गए। अभी अभी मुझे बताना है, कुछ तो करवाऊंगा मैं आपसे ताकि और सुविधा मिले। परंतु जरा यहाँ आ जाओ आप, सप्तम भाव में, पार्टनर के भाव में, जीवन साथी के भाव में शुक्र है। आपका साथी बड़ा रोमांटिक हो जाएगा, एकाएक उसकी भौतिकताओं में वृद्धि हो जाएगी, फैशन परस्त हो जाएगा और थोड़ी सी गुस्सा भी रहने वाली है, क्योंकि ये मेष राशि है, इसके कारक यहाँ बैठे। परंतु सही बात तो ये है कि ये पार्टनर आपका सबसे अच्छा दोस्त होगा और फायदेमंद दोस्त होगा। तो सलाह क्यों नहीं मानते? थोड़ा सा तेज भी वो बोल ले तो मान लो ना, फायदा ही फायदा है। तो ये भाव भी आपका अच्छा हो गया। ये अष्टम भाव में अभी 29 तारीख को शुक्र महाराज आ जाएंगे। तो थोड़ी सी ये विचारों की समस्या है और कोई समस्या ज़्यादा नहीं है। थोड़ा कोशिश करिए कि योगा वगैरह करते रहें, कुछ योगासन वगैरह करिए, ताकि स्वास्थ्य में ये 29 तारीख के बाद यहाँ शुक्र आके आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करें। ये बात तो हमने पूरी कर ली है। यहाँ पे बुध की बात कर रहे हैं। बुध महाराज यहाँ से 22 तारीख को आपके कर्म वाले भाव में आ जाएंगे, बुद्धिमान बनाएंगे। आपके कर्मों में एक अलग सी आवा होगी और बहुत अच्छे होने वाले हैं। 22 तारीख के बाद ही आ जाएंगे, बहुत अच्छे हो रहे हैं। लाभ की बात तो हमने पूरी कर ली है। और ये आपके इच्छा है, जब यहाँ कर्म और भाग्य में है, यानी व्यय पराक्रम वगैरह वगैरह, विदेशों से फायदा होगा, इन्वेस्टमेंट से फायदा तो होगा ही होगा। तो लक्ष्मी नारायण की पूजन करिए।
हनुमान चालीसा का पाठ करिए, गणपति जी की आराधना करिए, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ को जल जरूर चढ़ाइए, सुबह सुबह उठ के सूर्य को जल दीजिए। बस इतने काम है, 15 से 20 मिनट में सब हो जाते हैं। करोगे तो पाओगे। तो बहुत अच्छा ये समय आपके लिए हो जाएगा और इस अच्छे समय के लिए आपको बधाई है। और थोड़े से विचारों पर नियंत्रण और थोड़ी सी रेमेडी करके, अच्छा हाँ, एक बात और बताना भूल गया, वो भी सुन लीजिए। यदि आपकी तुला राशि है और चित्रा नक्षत्र है तो बेल के पेड़ की पूजन करिए, सेवा करिए, जल चढ़ाइए और बेल पत्री तोड़ के शिव जी को जरूर चढ़ाइए। यदि आप स्वाति नक्षत्र और तुला राशि के हो तो अर्जुन के पेड़ की पूजन आपको शुभता देगी। और यदि आप विशाखा नक्षत्र के हो तो 2 ऑप्शन है आपके पास, आम के पेड़ की पूजन और सेवा करिए या पारिजात के पेड़ की पूजन और सेवा करिए। पारिजात का वृक्ष तो वैसे भी स्वर्ग का वृक्ष माना जाता है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे हर दूसरे घर के सामने एक पारिजात का वृक्ष लगा हुआ है। तो इन सब की सेवा करके अपने ये 1 महीने को बहुत शुभ और अच्छे बना लीजिए। आगे का अच्छा समय नहीं, आगे अच्छा समय है, उसकी बात हम आगे करेंगे। छोटे छोटे से स्टेप हम लेके अच्छा करते जाएं तो सब कुछ अच्छा होगा। जय माता दी।